जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र दखेड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य जी के स्थापित 4 मठ, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और श्रृंगेरी मठ, ये सनातन धर्म की आत्मा है और भारत को आध्यात्मिक एकता से जोड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य इनमें से किस मठ के पवित्र क्षेत्र में आता है? ये मठ वेदों के संरक्षक और दिशाओं के प्रतीक हैं। इस वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका गांव, आपका जिला और आपका राज्य किस मठ के पवित्र क्षेत्र में आता है। इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 4 क्षेत्रों में 4 मठ स्थापित किए थे। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, गोवर्धन मठ पुरी में है, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है। इनकी स्थापना 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म को पुनर्जनन और एकीकरण के लिए किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो, क्षेत्रीय एकता रहे, आध्यात्मिक शिक्षा इनमें दी जाए, सन्यासी परंपरा जारी रहे और सांस्कृतिक संरक्षण जारी रहे। तब भारत में बौद्ध मत बढ़ रहा था और वैदिक परंपराएं कमजोर हो रही थी। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत को प्रचारित कर सनातन धर्म को मजबूत किया। 4 मठों ने वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के संरक्षण और प्रचार की जिम्मेदारी ली थी। भारत को 4 दिशाओं में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में विभाजित कर प्रत्येक मठ को एक दिशा का आध्यात्मिक नेतृत्व सौंपा गया था। यह आदि शंकराचार्य जी के रचित मठामनाय ग्रंथ में मठों के स्वरूप, शंकराचार्यों की व्यवस्था तथा उनके कार्यक्षेत्र आदि का वर्णन मिलता है। यानी इन मठों का अनुशासन मठामनाय के आधार पर तय किया गया था। यह बात उस कालखंड की है जब आज की तरह की सीमाएं नहीं थी राज्यों की, देशों की, लेकिन भारत सांस्कृतिक तौर पर एक था, भले ही उसके भीतर छोटे छोटे राज्य थे। इन मठों को वेदांत, शास्त्र और कर्मकांड के शिक्षण केंद्र के तौर पर बनाया गया था। प्रत्येक मठ एक महावाक्य जैसे अय महात्मा ब्रह्म और वेद से जुड़ा था, ताकि वैदिक ज्ञान का प्रसार हो सके। मठों ने सन्यासियों को संगठित कर 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की, जो सनातन धर्म के प्रचार और संरक्षण में सक्रिय रहे। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों जैसे काशी, पशुपतिनाथ, हिंगलाज माता या अन्य जितने भी धार्मिक स्थल थे, उनको स्थानीय परंपराओं के साथ वैदिक ढांचे में जोड़ा गया, जिससे सांस्कृतिक विविधता और एकता संतुलित रही। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कालड़ी में हुआ था और निधन 820 ईस्वी में, यानी मात्र 32 साल ही वे इस धरा पर रहे। लेकिन आदि शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा यानी विश्व विजय यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसके दौरान उन्होंने भारत और आज के जो पड़ोसी देश में बन गए यानी भरत खंड में सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और एकीकरण किया। यह यात्रा उनके अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रचारित करने और बौद्ध तथा अन्य मतों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए थी। उनकी दिग्विजय यात्रा के दौरान ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म का पुनरुद्धार हुआ, भारत की क्षेत्रीय और धार्मिक एकता बनी और वैदिक धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार हुआ। तो अब बात करते हैं कि भारत के कौन से राज्य किस मठ के दायरे में आते हैं। आदि शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मठों के अधीन विभाजित किया गया है। यह विभाजन भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर है। सबसे पहले यदि हम बात करें ज्योतिर्मठ की, जो कि उत्तराखंड के जोशीमठ में है, इसके तहत चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसके अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इसी मठ के तहत हैं।
इस मठ की दिशा उत्तर है, वेद अथर्ववेद है, महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म, और इसके प्रथम आचार्य थे टोटकाचार्य जी। और इसका उद्देश्य उत्तर भारत में शैव वैष्णव परंपराओं को मजबूत करना था, जैसे बद्रीनाथ तीर्थ। यह मठ हिमालय क्षेत्रों में बौद्ध प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। पूर्व की हम बात करें तो गोवर्धन मठ आज के उड़ीसा में है, और इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, बंगाल, यानी पूरा क्षेत्र जिसमें हम बांग्लादेश भी कह सकते हैं, ये सभी आते हैं। नेपाल भी इसी के दायरे में है, भूटान भी, और यदि हम आगे चलें तो म्यांमार भी इसी के तहत आता है। गोवर्धन मठ की दिशा पूर्व है, वेद ऋग्वेद है, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है, और प्रथम आचार्य पद्मपादाचार्य जी थे। और इसका उद्देश्य पूर्वी भारत और हिमालयी क्षेत्रों में वैष्णव जगन्नाथ और शक्ति पूजा का प्रचार करना था। अब यदि हम पश्चिम की तरफ चले तो गुजरात में है शारदा मठ, शारदा पीठ भी कहते हैं जिसको। इसके तहत दादर नागर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। इस मठ का क्षेत्र पश्चिम है, दिशा पश्चिम है, वेद सामवेद है, महावाक्य है तत्त्वमसि, और इसके प्रथम आचार्य थे हस्तमलकाचार्य जी। इसका उद्देश्य था पश्चिमी भारत में शैव वैष्णव परंपराओं को संरक्षित करना। ऐतिहासिक सिंधु क्षेत्र जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ और बलूचिस्तान तक इसी का क्षेत्र इस मठ का जाता था, और जो माता हिंगलाज का मंदिर है वह भी इसी मठ के दायरे में आता है। चौथा मठ है श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मठ के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो ये दोनों भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह सभी क्षेत्र तो इस मठ के दायरे में ही, श्रीलंका भी इसी के दायरे में था और मालदीव भी, यानी दक्षिण का पूरा क्षेत्र इसी के तहत था। श्रृंगेरी मठ की दिशा दक्षिण है, वेद यजुर्वेद है, महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, और प्रथम आचार्य थे सुरेश्वराचार्य जी। और इसका उद्देश्य दक्षिण भारत में स्मार्त और यजुर्वेदिक परंपराओं का प्रचार प्रसार करना था, और समुद्री क्षेत्रों में भी जैसे कि श्रीलंका, मालदीव तक। वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र अलग अलग मठों के पास भी है। जैसे राजस्थान का पश्चिम का क्षेत्र शारदा पीठ के पास है, उसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गोवर्धन मठ के तहत है, और यही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान का आधा क्षेत्र ज्योतिष मठ के दायरे में आता है, जबकि आधा क्षेत्र शारदा पीठ के पास। इस मामले में यदि आपको और स्पष्टता चाहिए तो आप चारों मठों की वेबसाइट को देख सकते हैं। चारों मठों में इन क्षेत्रों का विवरण आपको मिल जाएगा, या वहां संपर्क करने से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यदि हम आज की बात करें, जो क्षेत्र अब भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन प्राचीन काल में सनातन सभ्यता के तहत थे, उनमें अफगानिस्तान जो कि ऐतिहासिक गंधार क्षेत्र है, यह ज्योतिर्मठ के तहत आता था। इसी तरह यदि हम बात करें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की, तो यह गोवर्धन मठ के दायरे में है। इसी तरह पाकिस्तान का सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र शारदा मठ के दायरे में था, जबकि उससे उत्तर का क्षेत्र ज्योतिर्मठ के दायरे में था। जिसमें हम आज के पंजाब की बात करते हैं, खैबर पख्तूनवा या आदि जो क्षेत्र आते हैं वह सभी। आदि शंकराचार्य जी का जब इस धरती पर अवतरण हुआ तो तब इस्लाम भारत तक नहीं पहुंचा था। आदि शंकराचार्य जी का समय 8वीं शताब्दी था, और जबकि इस्लाम का उदय 610 ईस्वी में हुआ था। उस समय तक इस्लाम मध्य पूर्व, सीरिया, इराक, ईरान, उत्तर अफ्रीका, मिस्र, अल्जीरिया, स्पेन और मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक फैल चुका था। भारत के पास या भारत के क्षेत्रों में यह 711-712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के समय पर सिंध यानी जो आज का पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पहुंचने लग गया था, लेकिन तब इस्लाम का प्रभाव बहुत सीमित था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य किस मठ के दायरे में है। यह बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि आदि शंकराचार्य जी के स्थापित ये 4 मठ भारत की धार्मिक एकता के आधार स्तंभ हैं, जो आज भी सनातन धर्म को मजबूत बनाते हैं।
यह विभाजन दूरदर्शिता का प्रतीक है जो क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देते हुए एकता सुनिश्चित करता है। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।